हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का बुक पॉलिटिकल थ्योरी से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर इक्वालिटी। तो इस चैप्टर को हम लोग थोरोली डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हम लोग उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो के एंड तक बने रहिए तो आपको वीडियो के बारे में एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। ये चैप्टर इक्वालिटी के बारे में है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वैल्यू है। इसमें बताया गया है कि इक्वालिटी का मतलब क्या है, ये क्यों ज़रूरी है और इसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कैसे अपना सकते हैं। इसमें ये सवाल को हमें समझना पड़ेगा कि इक्वालिटी क्या है, इक्वालिटी क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्या इक्वालिटी का मतलब सबको एक जैसा ट्रीट करना है, इनइक्वालिटी हम कैसे इनइक्वालिटी जो होता है हमारे सोसाइटी में हम उसको कैसे कम की जा सकती है, और इक्वालिटी के टाइप्स कौन कौन से हैं। जैसे कि आप जानते हो कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल इक्वालिटी होता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही इसमें चार इम्पॉर्टेंट आइडियोलॉजीज़ का मेंशन है जो इक्वालिटी को सपोर्ट करती है। जैसे कि आप सोशलिज़म, मार्क्सिज़म, लिबरलिज़म एंड फेमिनिज़म, हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। अब हम कुछ फैक्ट्स और फिगर्स भी इस चैप्टर में दिए गए हैं जैसे इनइक्वालिटी के बारे में, लेकिन इन्हें याद करना ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। सीधे शब्दों में कह सकते हैं ये चैप्टर में हम ये सीख सकते हैं कि इक्वालिटी असल में कैसे काम करती है, और जो जस्टिस यानी कि न्याय और फेयरनेस, जो न्याय होता है, फेयरनेस जो न्याय संगतता होता है, उसके लिए ये क्यों ज़रूरी होता है। अब हम बात करेंगे कि वाई डज़ इक्वालिटी मैटर, और या फिर इक्वालिटी क्यों ज़रूरी है। इक्वालिटी का मतलब है कि हर इंसान उतना ही इम्पोर्टेंट है और सबको रेस्पेक्ट या जो सम्मान होता है वो बराबर मिलना चाहिए। किसी का रेस, जेंडर, कलर, वेल्थ, कास्ट या नेशनलिटी देखकर फ़र्क नहीं होना चाहिए। ये इंसान की वैल्यू सिर्फ इस वजह से ही है कि वो इंसान है। यही सोच रिलीजन में भी मिलता है। सबको भगवान ने बनाया और सबको आप जानते हो कि डिग्निटी या गरिमा के साथ ट्रीट करना चाहिए। इसी वजह से ह्यूमन राइट्स और जो हमारे क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जैसे आइडियाज़ हमारे समाज में बने। फिर हम बात करेंगे, आप देखते हो कि हिस्ट्री में इक्वालिटी की क्या रोल रही है। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में जो 18 सेंचुरी में हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन में लोगों ने लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का नारा दिया था। और 20वीं सेंचुरी में एशिया और अफ्रीका के जब कॉलोनियल रूलर्स जैसे कि ब्रिटिशर्स थे या कुछ और भी कॉलोनियल जो यूरोपियन पावर्स थे जो एशिया अफ्रीका के देशों में रूल करते थे, उनसे आज़ादी के लिए लड़े, तो इक्वालिटी की बात उसमें भी उठकर आती है। तो आज भी आप देखोगे कि कई सारे समाज है जहाँ पे जो महिलाएं होती हैं, दलित होता है और बाकी वंचित लोग इक्वालिटी के लिए आवाज़ उठाते हैं, लेकिन असली ज़िंदगी में इनइक्वालिटी हर जगह दिखती है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि जो इंडिया में ही हम हमारा एग्जांपल लेते हैं कि अमीर और गरीब एक साथ रहते हैं। किसी के पास एसी और स्मार्ट बोर्ड वाला स्कूल है तो किसी के पास बेसिक पानी और टॉयलेट भी नहीं है, जो अपने आप में एक बहुत ही दुखद बात है। किसी के पास खाने की बहुत सारे वैरायटीज़ अवेलेबल होगा तो किसी किसी को भूखा सोना पड़ता है, तो ये अपने आप में अच्छी बात नहीं है। अगर हम वर्ल्ड लेवल की बात करें तो दुनिया के केवल 50 सबसे बड़े अमीर लोग जो 40 करोड़ सबसे गरीब लोगों से ज़्यादा वो कमाते हैं। ये अपने आप में ये आंकड़ा काफ़ी शॉकिंग है। और डेवलप कंट्री जैसे यूएस, यूरोप में लोग डेवलपिंग कंट्री जैसे कि मान लो हमारा इंडिया है, चाइना है, के मुकाबले ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, यानी एनर्जी, पेपर, आयरन, ये सब वो लोग डेवलप्ड कंट्रीज ज़्यादा यूज़ करते हैं। हेल्थ में भी बड़ा फ़र्क है। नाइजीरिया में आप देख सकते हो कि 18 औरतों में से एक चाइल्ड बर्थ के समय मर सकती है ये, लेकिन कनाडा में ये रेशियो 8700 में एक है। तो आप सोच सकते हो कि ये कनाडा कितना डेवलप है अगर हम कंपेयर करेंगे तो अफ्रीका का देश नाइजीरिया के साथ। फिर हम बात करेंगे, अगर हम अपनी इंडिया के बारे में बात करते हैं, इंडिया में आप देखोगे कि
जो सिटीज़ होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी, पानी, बाथरूम या जो गाड़ियाँ है वो नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन विलेजेस में कई घरों में बाथरूम तक नहीं है। फैमिली के अंदर भी आपको कहीं न कहीं पे इनइक्वालिटी देखने को मिल सकता है। जैसे कि कई बार एक एक लड़की महसूस करती है कि उसके भाई को पेरेंट्स ज़्यादा फ्रीडम और प्यार देते हैं। तो इनइक्वालिटी सिर्फ समाज या देश तक नहीं है, बल्कि घर परिवार में भी आपको देखने को मिलता है। इक्वालिटी, अब सवाल बनता है कि जो इक्वालिटी होता है उसका क्या मतलब बनता है फिर? क्या इक्वालिटी का मतलब है कि सबको बिल्कुल सेम ट्रीट करना या कुछ और? तो यही चीज़ यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इक्वालिटी एक्चुअली क्या होता है। क्या इक्वालिटी का मतलब बस स्पेशल ट्रीटमेंट को ही हम समझते हैं, या समाज में हर वर्गों को हम एक ही रूप से देखते हैं, इसको हम लोग मानते हैं? तो आंसर ऑब्वियसली, अगर हम ये इस सवाल के आंसर ढूंढेंगे कि इक्वालिटी क्या मतलब, क्या सबको सेम ट्रीट करना होता है, तो आंसर डेफिनेटली नो होगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर या आर्मी जनरल को स्पेशल मिलना ये नॉर्मल चीज़ है। लेकिन अगर एक गरीब बच्चा सही खाना और एजुकेशन ना पाए तो ये अनफेयर होगा। मतलब जन्म से मिली डिफरेंसेस, जैसे कि मान लो आप कोई कास्ट, जेंडर, रिलीजन या रेस में पैदा हुए हैं, उस पर आधारित इनइक्वालिटी अगर होगा तो वो गलत है। लेकिन लोग अगर मेहनत और अपनी चॉइस से अलग अलग मुकाम पाते हैं, जैसे कि मान लो कोई साइंटिस्ट बन गया मेहनत से, कोई सिंगर या कोई ऑनेस्ट वर्कर था जो आगे बढ़ गया, तो ये ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब नेचुरल और यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, एक फ़र्क हम समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हमने डिस्कस किया विच डिफरेंसेस आर फेयर एंड विच आर अनफेयर। तो ये चीज़ के बाद हम सीधा जाएंगे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात अगर हम करेंगे, तो इसके बारे में आप ये समझ लो कि इक्वालिटी का मतलब होता है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, वो पढ़ने में हो, टैलेंट डेवलप करने में हो, या अपने सपने पूरा करने का उसको मौका मिले, ये चीज़ होता है। अब हम बात करेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है नेचुरल वर्सेस सोशल इनइक्वालिटी। वो क्या होता है समझने की कोशिश करो। नेचुरल इनइक्वालिटीज़, जो डिफरेंसेस जन्म से होता है, जैसे आपका लंबा होना, किसी को मैथ या म्यूज़िक अच्छा आना, ये सब नेचुरल इनइक्वालिटी है। ये आपने नहीं किया, वो नेचर से ही हुआ है। लेकिन मान लो सोशल इनइक्वालिटी कुछ होता है जो सोसाइटी ने बनाई है, जैसे कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, वीमेन को कमज़ोर मानना, मैनुअल वर्कर्स को कम रिस्पेक्ट देना, इस तरह का चीज़ें। तो ये सब चीज़ें सोशल इनइक्वालिटी में आ जाता है। कई बार लोग सोशल इनइक्वालिटी को नेचुरल मान लेते हैं, जैसे कभी कभी हम देखते हैं कि औरतों को वीकर सेक्स कहा जाता है, या फिर ब्लैक लोगों को कम बुद्धिमान मानना। ये सब सोच गलत थी, और अभी भी उस तरह की सोच कहीं ना कहीं पर गलती है। आज साइंस और टेक्नोलॉजी से नेचुरल डिफरेंसेस भी ओवरकम किए जा सकते हैं, जैसे ब्लाइंड लोग कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं, या डिसेबल्ड लोग व्हीलचेयर या आर्टिफिशियल लिम्ब से अपना काम चला सकते हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं पे साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से आप देखोगे काफ़ी हद तक बदलाव भी आ रहा है समाज में। जो सोशल इनइक्वालिटी है वो काफ़ी हद तक मिट भी सकता है अगर हम देखेंगे तो। अब हम आगे की बात अगर करें, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी के 3 डायमेंशंस हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पॉलिटिकल इक्वालिटी के मतलब क्या होता है। पॉलिटिकल इक्वालिटी से हम समझते हैं कि हर सिटीज़न को इक्वल राइट्स मिले, वोट करने का हक मिले, बोलने का आज़ादी रहे उनके पास, रिलीजन चुनने की फ्रीडम, ये सब आपका पॉलिटिकल इक्वालिटी में आ जाता है। अब अगर हम बात करेंगे कि सोशल इक्वालिटी की, तो सोशल इक्वालिटी में क्या आ जाता है? सोशल इक्वालिटी, सबको सोसाइटी के रिसोर्सेज इस्तेमाल करने का बराबर मौका मिले, जैसे कि मान लो एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, इनकम, ये सब हो गया, ये सब में सबको बराबरी का मौका मिले, या सबको समान सुविधा मिले। और फिर हम बात करेंगे कि इकोनॉमिक इक्वालिटी के बारे में। इकोनॉमिक इक्वालिटी क्या होता है? जैसे कि अमीर और गरीबों के बीच गैप को कम करना, सबको फेयर चांस देना ताकि गरीबी से वो लोग निकल सके। फिर हम बात करेंगे कि फेमिनिज़म के बारे में। फेमिनिज़म कहता है कि औरत और जो पुरुष होते हैं उनको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। फ़र्क सिर्फ सेक्स और जेंडर में है। अब देखो यहाँ पे आप हमको समझना पड़ेगा कि सेक्स किसको बोलते हैं और जेंडर हम किसको बोलते हैं। ये भी चीज़ एक है, बहुत इंपॉर्टेंट एक आइडिया है जिसको आज आपको समझना चाहिए। तो सेक्स जो होता है वो मेल और फीमेल का बायोलॉजिकल फ़र्क को हम समझते हैं, उसको हम लोग सेक्स बोलते हैं। लेकिन अगर हम जेंडर की बात करें तो सोसाइटी के रोल्स, जैसे औरतों को घर संभालना और पुरुषों को जॉब करना, इस तरह का जो सोच होता है वो कहीं ना कहीं पे आपको दिखेगा कि जो मेल और फीमेल में जो फ़र्क होता है उसको समझाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है।
अब फेमिनिज़म को और अच्छे से समझते हैं कि फेमिनिज़म मानते हैं कि ये रोल्स अनफेयर है और बदलने चाहिए, और सही भी है। थिंकर्स और इक्वालिटी के बारे में अगर हम बात करेंगे कि कार्ल मार्क्स की क्या सोच है इक्वालिटी को लेकर, उन्होंने बोला कि इनइक्वालिटी की जड़ है, जो समाज में जो इनइक्वालिटी है, असमानताएं हैं, उसकी जड़ है प्राइवेट प्रॉपर्टी का होना। रिसोर्सेज सोसाइटी के हाथ में होनी चाहिए, यानी कि सरकार के कंट्रोल में होना चाहिए। और लिबरल्स जो हैं वो कहते हैं कि फ्री कंपटीशन हो, हर किसी को फेयर चांस मिले, जो मेहनत करे वो आगे बढ़े, ये मानना है लिबरल्स का। अब हम बात करेंगे कि ये था लिबरल्स का मानना। अब हम बात करेंगे सोशलिज़म या सोशलिस्ट क्या सोचते हैं। सरकारों को एजुकेशन, हेल्थ केयर जैसे सेक्टर कंट्रोल करना चाहिए और इनइक्वालिटी कम करनी चाहिए, ये मानना है सोशलिस्ट लोगों का। अब हम बात करेंगे कि हाउ कैन वी प्रमोट इक्वालिटी, इक्वालिटी को कैसे प्रमोट करें। एक तो होता है जैसे कि फॉर्मल इक्वालिटी, जैसे अनफेयर लॉस और कस्टम्स को हटाना, जैसे कि मान लो हमारे समाज में अनटचेबिलिटी या वीमेन को जॉब से रोकना, ये सब चीज़ें को हटाना ज़रूरी होता है। इससे भी हमारा इक्वालिटी प्रमोट हो सकता है, मतलब फॉर्मल इक्वालिटी हम सबको बराबरी का मौका दे। फिर हम बात करेंगे डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, ज़रूरत के हिसाब से स्पेशल हेल्प देना, जैसे कि मान लो डिसेबल्ड लोग हैं तो उसके लिए कहीं आपने रैम्प बना दिया, या वर्किंग वीमेन के लिए सेफ्टी रूल्स लगा दिया, तो ये डिफरेंशियल ट्रीटमेंट है, लेकिन ये अच्छा है, ये हमारी इक्वालिटी को प्रमोट करता है। फिर बात करेंगे कि एफर्मेटिव एक्शन की, जैसे कि रिजर्वेशन, स्कॉलरशिप, और साथ ही साथ हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हो रिजर्वेशन है, फिर स्कॉलरशिप, स्पेशल ट्रेनिंग देकर डिप्राइव्ड ग्रुप्स जो होता है, जो पिछड़े हुए जो ग्रुप्स होते हैं, उनको हम सपोर्ट कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे कि रिजर्वेशन डिबेट के ऊपर। रिजर्वेशन डिबेट जो होता है वो बहुत पुराना डिबेट है, वो कोई नया चीज़ नहीं है। अब क्या होता है कि रिजर्वेशन डिबेट में कुछ लोग कहते हैं कि ये अनफेयर है और रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो दूसरे कास्ट में, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके साथ ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। लेकिन कुछ कहते हैं ये ज़रूरी है ताकि कमज़ोर ग्रुप्स बराबरी कर सके। फिर हम देखते हैं कि इक्वालिटी एज ए स्टेट पॉलिसी वर्सेस इक्वालिटी ऑफ इक्वल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब इंडिविजुअल राइट्स के साथ साथ स्टेट को ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जो गरीबों या डिसएडवांटेज लोगों को आगे बढ़ने में मदद करे। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि रियल प्रॉब्लम्स इन एजुकेशन एंड हेल्थ, गरीब बच्चों को अच्छी एजुकेशन और हेल्थ केयर नहीं मिलती, जिससे कंपटीशन अनफेयर हो जाता है। फिर हम देखेंगे आइडेंटिकल ट्रीटमेंट वर्सेस इक्वल ट्रीटमेंट, क्या होता है इसमें फ़र्क। सबको सेम तरीके से ट्रीट करना हमेशा फेयर नहीं होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि स्पेशल ट्रीटमेंट देना भी ज़रूरी होता है जिसको ज़रूरत ज़्यादा है। जैसे कि आप रियल लाइफ एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। रियल लाइफ सिचुएशंस ऐसे हो सकता है, जैसे कि मान लो किसी को मैटरनिटी लीव चाहिए, जो बच्चा होने के बाद जिसको लीव चाहिए होता है। फिर ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए फैसिलिटीज़, रिलीजियस फ्रीडम, हाँ, जैसे कि बहुत सारे लोग पगड़ी पहनते हैं, अपना प्रेयर खुद से करते हैं, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं पे रियल लाइफ एग्जांपल्स है जहाँ पे आपको स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहिए। फिर हम बात करेंगे कि वीमेंस मूवमेंट से हम क्या सीखते हैं। वीमेंस मूवमेंट से जो इक्वल राइट्स के साथ साथ स्पेशल फैसिलिटी जैसे मैटरनिटी लीव, क्रैश, जो बच्चे के लिए डे केयर सर्विस होता है, ये सब भी ज़रूरी होता है वीमेंस को अपलिफ्ट करने के लिए। तो फाइनली हम क्या सोचते हैं कि जो स्पेशल ट्रीटमेंट तभी सही है जब वो लोगों को कहीं ना कहीं इक्वल राइट्स एंजॉय करने में हेल्प करे, ना कि इनइक्वालिटीज़ बनाए सोसाइटी में। तो ये था इस चैप्टर का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन। आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हो मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, आप कमेंट में ज़रूर लिखियो। साथ ही साथ वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।